अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान ज़ीशान चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आपको पता है कोरोना इशू की वजह से हुकूमत ने लॉकडाउन कर दिया था, काफ़ी सारे कारोबार बंद कर दिए थे, कुछ चल रहे थे, लेकिन उसके बाद हुकूमत ने अक्सर कारोबार खोल दिए हैं, लेकिन काफ़ी सारे कारोबार ऐसे हैं जो बंद हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अजीम साउंड्स के पास, जो कि वेडिंग हो या कोई भी पार्टी इवेंट हो, वहाँ पर साउंड्स का काम करते हैं। आइए इनसे जानते हैं इनके क्या मसाइल हैं। कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन है, कारोबारी मराकज़ बंद हैं, उनकी वजह से इनके क्या मसले हैं, इनके घर का चूल्हा चौखा चल रहा है या नहीं चल रहा, अगर चल रहा है तो किस तरीके से चल रहा है, और ये हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से। लॉकडाउन की वजह से आपका कारोबार बंद है, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आपके घर का चूल्हा चौखा कैसे चल रहा है, आपके कारोबारी हालात कैसे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़ीम है। अज़ीम साउंड और लाइट्स के जो सेटअप है उससे रिलेटेड है हमारा काम। और बेसिकली जो लॉकडाउन की वजह से जब हमें अनाउंस किया गया स्टार्टिंग से 13 मार्च वाले दिन हमारे इवेंट स्टार्ट थे। 13 मार्च से हमें अनाउंस कर दिया गया कि जितने भी इवेंट आपके सुबह 14 मार्च से बुकिंग जो हुई थी वो सारी हमारी बुकिंग सारी कैंसिल होगी। जो एडवांस हमने लोगों से लिए थे वो हमें वापस देने पड़ गए उनको। उसके अलावा जो उनसे हमारे लोगों की तरफ कैश था जिनसे हमने कलेक्ट करने थे, वो भी हमारे कैश स्टॉप हो गए उसके लॉकडाउन की वजह से। अब ऐसे माशी हालात है कि जो हमारे मतलब हमने बैकअप अपना सिस्टम रखा था। हमारा कारोबार चलता है 3, 4, 5 माह, 6 माह, एक सिस्टम होता है हमारा, पूरे साल की हमने अर्निंग करनी होती है उसके अंदर। तो उसमें हमने जो उनसे कुछ पैसे थे, कुछ लोगों को राशन दिया, कुछ मतलब सेटअप किया कि जो हमारे मुलाजमीन थे उनको हमने कुछ तनख्वाहें दी, मतलब उसमें जितना सेटअप हो सका हमने किया। अब ऐसे माशी हालात हो चुके हैं कि हमारे पास कुछ बैकअप नहीं बचा कि हम इधर तक आ गए कि हम लोगों से पैसे उधार मांगने पे आ गए हैं कि हम पैसे हम दुकान के किराए हैं, गोदाम के किराए हैं, वो हम किधर से दें। इमरान खान से अपील है हमारी कि इमरान खान हमें SOPs के हवाले से हमें ये लॉकडाउन की वजह से जो SOPs देंगे हमें, हम उस पर कायम दायम होकर इनके साथ हम इनको काम करके दिखाएंगे। लिहाजा अभी हमारा जो माशी हालात है जो उनसे वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हैं, क्योंकि जितना सेटअप था हमने सारा बर्बाद कर दिया हुआ है। क्योंकि अगर 1 ईयर भी लगा देना, 1 से 2 साल, हम 1-2 साल इसकी रिकवरी नहीं कर सकते। क्योंकि आप देखें सेटअप है, पूरा एक सिस्टम है, लाइट्स है, साउंड है, फ्लावर्स हैं, कैटरिंग है, इसमें एंटरटेनमेंट इसको कहा जाता है ना, महकमे को। तो इसमें हमारे लेबर है, लेबर में 25-30 लोग हैं हमारे, ठीक है। उसमें से 2-3 पार्टनर हैं, उसमें सिस्टम चल रहा है हमारा सारा। तो हमारे माशाल्लाह इस वक्त ज़ीरो हो चुके हैं। तो हुकूमत से यही अपील है कि SOPs के हवाले से हमारा बिज़नेस खोला जाए, इसको हमें कत्ल ना किया जाए। क्योंकि हम वैसे तो हम शायद ना मरे, हम भूख से, जो हमारे मुलाजमीन हैं वो हमें डेली फ़ोन करते हैं कि भाई पैसे दें, हम किधर से उनको पैसे दें? हमारा कारोबार बंद है, या ना तो बैंक को लोन दे रहा है, तो ना तो ये हुकूमत। मैंने अपने कितने बंदों जो मेरे एम्प्लॉय हैं, मैंने उनको कहा था कि आपको वो पैसे देंगे, हुकूमत पैसे देगी, कुछ अपने से दिया, कुछ इस तरह, लेकिन हुकूमत ने उनको यहाँ तक कि उनके जो मैसेज किए हैं उनका जवाब भी नहीं दिया। तो लिहाजा यही अपील है कि SOPs के हवाले से ये खोला जाए ताकि हम अपने कारोबार को दोबारा से रन करें और हमें किसी भी किस्म से उधार किसी से पैसे ना लेने पड़ें। अस्सलाम वालेकुम। असल में देखें आपके 13 मार्च से लॉकडाउन लाहौर में शुरू हो गया था, तो अभी 13 मई और 13 जून तक 3 माह गुजर गए हैं। एक सफ़ेद पोश इंसान जिसका छोटे से छोटा कारोबार है, वो अपने घर का गुजारा 3 माह बग़ैर कोई कमाए, बग़ैर किसी कारोबार के नहीं कर सकता। चाहे उसको किसी से उधार पकड़ना पड़े या किसी की मिन्नत करनी पड़े, तो वो अपने घर का गुजारा बहुत मुश्किल से कर सकता है। इस लॉकडाउन में हर कारोबार को SOPs के ऊपर खोला गया है। तो हमारा भी यही मुतालबा है गवर्नमेंट से कि वो कुछ SOPs के ऊपर हमारे भी कारोबार को देखें, हमारे भी कारोबार को खोला जाए। जैसे दूसरों के थोड़ा सा समाजी फासले के ऊपर लोगों को बिठा के तो वो अपनी घर की खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसी तरह हम भी इस तरह थोड़ा सा समाजी ताल्लुक़ रख के SOPs के तहत हम भी अपने कारोबार चलाएँ, अपने घर का गुजारा करें। तो इसी तरह हमारे कारोबार को ऐसे ज़वाल लग गया कि जैसे एक जंग का माहौल क्रिएट हो गया।
कोई भी इंसान अपने घर में 1 रुपया तो क्या 20 रुपये भी जो है ना वो इंसान गुजारा करने के लिए अपने घर का चूल्हा चला सकता है। 100-200 रुपये दिहाड़ी वाला बंदा भी जो है वो भी अपने घर का सारा निज़ाम चला सकता है। लेकिन हमारा तो 3 माह से 100-200 रुपये का भी ख़र्चा डेली का वो भी बंद हो चुका है। तो अपने घर का गुजारा नामुमकिन नहीं बल्कि मुश्किल हो चुका है। तो इसी तरह हमारा समाजी कत्ल ना किया जाए, ठीक है। तो हमारा ये जो कारोबार के अंदर जो ये हमारे जो खला पैदा हो गया, तो ये हम इसको 6 महीने में भी रिकवर नहीं कर सकते। जो हमारा मुआशी हालात हैं वो हम इसको 6 महीने में भी कवर नहीं कर सकते। तो आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहिए? हुकूमत को क्या दरख्वास्त क्या करना चाहेंगे? हुकूमत से मेरी यही दरख्वास्त है कि जैसे दूसरे कारोबारों को SOPs के तहत खोला गया है, तो हमारे भी कारोबार को उस SOPs के तहत खोला जाए, ताकि हम भी अपने मुआशी हालात को दुनिया के साथ चला सकें, हम भी अपने घर का चूल्हा जला सकें, ताकि हमारे घर के हालात भी जो हैं वो उस पर थोड़ी सी नज़रसानी की जाए कि आम आदमी का, सफ़ेदपोश आदमी का घर का गुजारा किस तरह होता है। तो मेरी बात सुने, हुकूमत ने जो 12,000 रुपये हर जो फैमिली है उसके लिए अलाउ किए हैं, तो किसको मिला? वो आपको मिला, मुझे मिला, किसी को नहीं मिला। वो तो सिर्फ लफ्ज़ों में और कागज़ों की कार्रवाई है। उसको कह दिया, अनाउंस कर दिया, उसको अनाउंस कर दिया। वो तो 1 करोड़ बंदों के अंदर, 1 करोड़ आदमियों के अंदर, 1 करोड़ फ़र्दों के अंदर वो किसी 1,000 बंदे को भी नहीं मिला। एक मोहल्ले में आप मुझे किसी इंसान को दिखा दें अगर वो पैसे किसी को मिले हों। तो आप उसकी राशन की बात ले लें। राशन में गवर्नमेंट ने कहा जी हमने इतने ट्रक, इतने अरब रुपए, इतने करोड़ रुपया गरीब इंसानों के अंदर बांटा है, लेकिन किसी को 1,000 रुपये तक का राशन नहीं मिला। लोग लाइनों में खड़े होकर चले जाते हैं, किसी को राशन तक नहीं मिलता। लोग सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक लाइनों में लगे रहते हैं और किसी को मिलता ही कुछ नहीं। तो इस तरह हमारे कारोबार को जो ज़वाल लग गया है, तो मज़ीद ये जो 3 महीने गुजर गए हैं अब एंड हो चुका है। अब इससे ज़्यादा हम और तंगी के हालात में बहुत नामुमकिन वाला काम है ये। अब इसी तरह हमारे कारोबार को SOPs के तहत खोला जाए, तो हमें जो हुक्म वो देंगे हम उस पर अमल पैरा होने के लिए तैयार हैं। तो जिस तरह वो हमें SOPs के तहत कहेंगे हम अपना कारोबार वैसे ही चलाएँगे। और इमरान खान साहब हम आपको काम करके दिखाएंगे कि SOPs के तहत कैसे ये काम होता है और कैसे कारोबार चलते हैं, ताकि हमें किसी के पास ना जाना पड़े, हमें किसी से पैसे उधार मांगने ना पड़े, किसी से आगे जलील ना होना पड़े, किसी की मोहताजी ना करनी पड़े। हम खुद अपने हाथों से काम करके कमा के खाना जानते हैं, लेकिन हमारे कारोबार को बंद ना किया जाए, इस इंडस्ट्री को बंद ना किया जाए। हमारे काम से मुस्लिक करोड़ों इंसान हैं। अब देखिए लाहौर के अंदर कम से कम 1.5 से 2 लाख जो मज़दूर तबका है वो हमारे काम से मुंसलिक है, और वो फारिग है, वेला है, तो वो क्या करेगा? कहाँ जाएगा? गुजारा कैसे करेगा? अपने घर का गुजारा कैसे करेगा? अपने घर का किराया कैसे देगा? हमारे जो मुलाजमीन हम उनको किराया जो तनख्वाह देते हैं, अगर वो हमारे पास काम नहीं करेगा हम उनको तनख्वाह कैसे देंगे? वो अपने घर का गुजारा कैसे करेंगे? तो इसी तरह हम भी उनको मुलाजमीन को जो तनख्वाह देते हैं, तो अगर हमारा कारोबार ही बंद हो जाएगा तो हम उनका गुजारा कैसे करेंगे? मेरा नाम मोहम्मद शबीर है और मेरा काम लाइटिंग साउंड का है और छोटा सा सेटअप है, इतना बड़ा नहीं है। और मैंने अभी शुरू किया है, 2 साल हुए हैं और मतलब काम कर रहे थे। 13 मार्च से लॉकडाउन हुआ है और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं। 3 माह हो गए हैं किराए दे रहे हैं जेब से, और अब बहुत मुश्किल है। हुकूमत को चाहिए कि SOP के ज़रिए हमारा कारोबार भी खोला जाए, यही गुजारिश है हमारी। लोगों की खुशियों में खुशियां मनाने वाले, रंग बिखेरने वाले आज खुद बेरंग होकर बैठ गए हैं। इनकी हुकूमत से यही गुजारिश है कि जैसे बाकी कारोबारी मराकज़ SOPs के मुताबिक खोल दिए गए हैं, इनका कारोबार भी SOPs के मुताबिक खोल दिया जाए। ये SOPs पर भरपूर अमल दरामद करेंगे। कैमरामैन शहबाज के साथ ज़िशान चौधरी, जहां HD लाहौर। मज़ीद अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।